फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं पॉलिटी के, पिछले एग्जामों में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो अभी आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर होगा भारत के महान्यायवादी। आपको याद रखना है, भारत के महान्यायवादी, जिनको कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सही आंसर है इंग्लैंड देश से, या बोल सकते हो ब्रिटेन देश से, या बोल सकते हो यूनाइटेड किंगडम से भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे कि फ्रेंड्स हम बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी या बोल लो, या बोलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लिया गया है? आंसर होगा आयरलैंड देश से राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत को लिया गया है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हैं ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स, आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के सबसे लंबे समय तक कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं किन्होंने दी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी या बोल सकते हो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारे देश में मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। और ये जो वित्तीय आपातकाल है, ये हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से। आपको याद रखना है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे कि हम समवर्ती सूची बोलते हैं, ये किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंसर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 324। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? आंसर होगा अनुच्छेद 19। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है फ्रेंड्स, ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? आंसर होगा आर्थिक आरक्षण से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है फ्रेंड्स, ये हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित करता है।
अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 21। याद रखना है आपको, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स, ये जो 500 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, अच्छे से रट के जाना एग्जाम से पहले। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 54। याद रखना है आपको, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 61। याद रखना है आपको, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे देश में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? आंसर होगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है फ्रेंड्स, ये राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि जो रवि सर की जो पॉलिटी की पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुकी है, मतलब पॉलिटी की जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। आपको फ्रेंड्स मैं 25वें क्वेश्चन के बाद इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अपनी जो पॉलिटी की पीडीएफ है, यानी कि रवि सर की जो पॉलिटी की पीडीएफ है, जिसकी जो कि आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 75 जो है, यानी कि आर्टिकल 75 जो है, ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान को के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर होगा भाग 3। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? आंसर होगा 250 सीटें। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? आंसर होगा 552 सीटें। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे? आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वैरेन हास्टिंग्स। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? आंसर होगा ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से। फ्रेंड्स, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया, यानी कि जो लैंग्वेज है प्रियम्बल का, इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? आंसर होगा अर्ध संघीय, या बोल सकते हो संघीयवत। संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? आंसर होगा अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूलभूत अधिकार को लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। याद रखना है आपको, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। आंसर होगा अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 367 है, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 61। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? आंसर होगा जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है।
अगला क्वेश्चन, कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? आंसर होगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय देने के लिए अधिकृत करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? आंसर होगा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? आंसर होगा भाग 8। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? आंसर होगा भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? आंसर होगा भाग 4A में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए इसको आप। अगला क्वेश्चन, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के। किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? आंसर होगा अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आंसर होगा अनुच्छेद 51A में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आंसर होगा अनुच्छेद 20-21। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? आंसर होगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा अध्यक्ष या बोल सकते हो स्पीकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। आंसर है आंतरिक अशांति। कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? आंसर है आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। काम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? आंसर होगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 3, यानी कि अनुच्छेद 75(3) में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? आंसर होगा 1 वर्ष। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? आंसर होगा अनुच्छेद 152(2) में। किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में
संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 279। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? अनुच्छेद 343(1) में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषा से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 330। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 50। कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 338। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 371। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? आंसर होगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? आंसर है अनुच्छेद 15(2) में। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? आंसर होगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। अगला क्वेश्चन, कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? आंसर है अभिलाषा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? अनुभाग 9A में।
वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? आंसर है भाग 6। अगला क्वेश्चन, कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का भाग 6। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? भूमि का विभाजन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? आंसर होगा भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 243 जेट डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? आंसर होगा अनुच्छेद 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? आंसर होगा अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 75। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140। किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके रवि सर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कम टाइम में वो आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने रवि सर को जरूर सपोर्ट करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर करके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? अनुच्छेद 323 ए। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके अंतर्गत की जाती है? आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? आंसर है ब्लॉक स्तर पर। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को किस भाग में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? आंसर होगा भाग 9 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या किससे अधिक ना हो? आंसर होगा 20 लाख। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है? आंसर है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना तथा और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? आंसर होगा भोजन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? आंसर है भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? आंसर है भाग 15। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधित उल्लिखित है? आंसर होगा भाग 11, अनुच्छेद 245 से 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम डैश के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित ना होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आंसर होगा भारत संघ। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? आंसर होगा भाषाई और धार्मिक। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आंसर होगा कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों यानी कि रेसिडुअल पावर का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा कनाडा। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? आंसर होगा चरण सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? आंसर होगा चंडीगढ़। याद रखना है आपको, भारत के राष्ट्रपति चंडीगढ़ के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? आंसर होगा 4 स्तरीय। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? आंसर है 24वां संशोधन। किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और प्रशासनिक नियंत्रण होता है? आंसर है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? आंसर है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? 10वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? आंसर होगा धन विधेयक पारित करने की। अगला क्वेश्चन,
कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? आंसर होगा धन विधेयक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर सीतारमैया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? आंसर होगा दार्शनिक संप्रदाय। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? आंसर होगा 1 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समितियां गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन किन से किया जा सकता है? आंसर है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? आंसर होगा फ्रांसीसी संविधान से। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन करते हैं, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा। कौन पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग और चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना? आंसर है ग्राम सभा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? आंसर होगा 11वीं अनुसूची। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? आंसर होगा ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आंसर होगा 11वीं अनुसूची। कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? आंसर होगा घरेलू हिंसा में से महिला संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? आंसर होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? आंसर होगा भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है? आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आंसर होगा भाग 14। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य और अंतरराज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय पर बाध्यकारी है? आंसर होगा भारत के सभी न्यायालयों। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? आंसर होगा हिमा कोहली। परमादेश याचिका यानी कि रिट ऑफ मैंड्रामस का क्या अर्थ है? आंसर होगा हम आदेश देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? हरिलाल कानिया। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? आंसर होगा इसमें विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? आंसर होगा इंदिरा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1976 में पारित हुआ था। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम नियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? आंसर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की? जनता पार्टी। जीवी मावलकर भारत की संवैधानिक सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? कार्य सूची समिति के। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार मिला है? आंसर है किसी भी पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीयपात स्थिति घोषणा कर चुके हैं? आंसर होगा कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? आंसर होगा केंद्र सरकार को। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर होगा कानून बनाना। भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है केसी नियोगी। लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? आंसर है कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? आंसर होगा केशवानंद भारती मामला 1973। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची से संबंधित है? आंसर है कारखाने। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? कानूनी सुलह अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर है लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है लीला सेठ। किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए? आंसर है लोकतांत्रिक। वरीयता क्रम के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? आंसर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है कांशी राम। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? आंसर होगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? आंसर होगा लोकतांत्रिक। इन सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग भी रहा होना कि जो आपके रवि सर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? आंसर होगा लोकतांत्रिक। किस सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए? आंसर होगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताएं। आंसर है लोकसभा और विधानसभा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर होगा लोकसभा में। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? आंसर होगा लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष।
कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता? आंसर है लगातार 6 महीने। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। आंसर होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा समारोह दिल्ली के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? लाल किला। किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? आंसर होगा एम.एन. रॉय। एकतंत्र का अर्थ है? आंसर है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकता? आंसर है मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकार है? आंसर होगा मौलिक अधिकार। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? आंसर होगा महाभियोग। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? आंसर होगा मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? आंसर होगा मिजोरम। कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? आंसर है मणिपुर। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याशवन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? आंसर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किसी विधेयक पर किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? आंसर है मत संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? आंसर है मनोरंजन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? आंसर है मार्शल लॉ। प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? 1920 में। हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया? 1948 में। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? निर्वाचन से। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1998 में। भारतीय संविधान का आधिकारिक भाषा से संबंधित है? आंसर है भाग 17। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? आंसर है 395। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? 331। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? 1952 में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 30। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का कौन सा नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता? आंसर है 193। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आंसर है 3। और फ्रेंड्स ये जो 3 सत्र होते हैं ये होता है बजट सत्र हो गया एक, ठीक है, एक मानसून सत्र हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? विंटर सेशन। तीसरा होता है विंटर सेशन। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कब पेश किया गया था? दिसंबर 1993 में।
संसदीय कार्रवाई में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों का उठाने में की अनुमति दी जाती है? 20। लोकसभा के किस नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों में से वह तथ्य जो क्रम में नहीं है? आंसर है 377। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 39। किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? 1967 से 69 तक। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करानी होती है? 15,000 रुपए। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा को कितनी सीटें हैं? 19। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं? 2। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? 123। किस रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की? आंसर है 25 जून 1975 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद यह विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? आंसर होगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 6 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? आंसर है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? आंसर है अनुच्छेद 19। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं? आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? आंसर है 11। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? आंसर होगा 17। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? आंसर है नागरिकों पर। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार का उल्लेख है? आंसर होगा 5। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? आंसर है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? आंसर है 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 28 राज्यों और कितने संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है? आंसर होगा 8। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद कितने सदस्य हैं? आंसर है 75। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर होगा 530। अगला क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? आंसर होगा 1964 से 1966। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर होगा निर्वाचन आयोग की। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का आंसर होगा 1/6 से कम प्राप्त हो। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? आंसर होगा 25 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कार्यालय संभालते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कितने
समय के लिए कार्यालय संभालते हैं? आंसर होगा 65 वर्ष अथवा 6 वर्षों के लिए, जो भी पहले हो। ये आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर होगा निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आंसर होगा 148। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान सुनिश्चित करता है? आंसर होगा 21A। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2007 में। भारत में मतदाता की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आंसर होगा 1989 में। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1989 में। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किसके एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है? आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संप्रेक्षा करने की जिम्मेदारी किससे की होती है? आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? 92 संशोधन के द्वारा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1991 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 21। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर होगा 62 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है? 217। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के डैश संशोधन द्वारा लागू किया गया है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आंसर है 103वां। अगला क्वेश्चन, नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। आंसर है 13वें। 1978 में डैशवें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण पर एक नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया। आंसर है 44वें। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? आंसर है अनुच्छेद 324। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? आंसर होगा 1951। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वर्ष, ठीक है, 1951 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? आंसर है 338B। भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? आंसर है 52वें। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? 101वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद है ये? 244(1). ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य
राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। आंसर है 49। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? आंसर है 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? आंसर है 12वें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, यह अधिनियम किस वर्ष के अधिनियम को संशोधित करता है? 1991। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? आंसर है 73वां। भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? आंसर है 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया था, जिसने किस संविधान आदेश को संशोधित किया? 1950। वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 21। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? आंसर है नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आंसर है 22 जुलाई 1947। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पालिका परिषद। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा 5 वर्ष का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? 21 वर्ष। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? आंसर होगा 5। कौन सी याचिका परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? आंसर है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? 5। किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकते हैं? आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? आंसर है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला क्वेश्चन, कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? आंसर है पद्मजा नायडू। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? आंसर है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? आंसर है परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? आंसर है परमादेश।
जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने के लिए रोकने के लिए क्या जारी करती है? आंसर है प्रतिषेध। कौन भारत का पहला लोकपाल बना है? आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? आंसर है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? पुडुचेरी। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित किया था? प्रशांत मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? आंसर है प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? आंसर है पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है राज्यसभा के उपसभापति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में संबंधित प्रावधान वर्णित है? आंसर है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन का प्रतिनिधि भी है? आंसर है राज्यसभा। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्ता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2006 में। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1987 में। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2000 में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिक्किम अपने राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है? 16 मई को। आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? आंसर है 180 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनावों में सबसे पहले उक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प कब लागू किया गया था? वर्ष 2013 में। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आंसर है 25 भाग। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति किसी राज्य के किससे एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला क्वेश्चन, कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति।
संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत की संसद में शामिल हैं? आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? संसद के दोनों सदनों में। अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 के अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, यानी कि रिमूव किया जा सकता है? आंसर होगा संसद। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका डैश द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आंसर है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति। अगला क्वेश्चन, पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन डैश की अधिसूचना जारी करते हैं? आंसर है सत्रावसान। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? आंसर है शून्यकाल। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? आंसर है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आंसर है साधारण। भारत में नए राज्य का गठन किस तरह से होता है? आंसर होगा सरल बहुमत के द्वारा। भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामत बजट सत्र, मानसून सत्र तथा डैश। आंसर होगा शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? आंसर होगा साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते? आंसर होगा 6 माह। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर होगा सुकुमार सेन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश में प्रावर्तित किए जाते हैं? आंसर होगा संचित निधि। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? आंसर होगा 238। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? आंसर होगा 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर होगा 6 सप्ताह। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 6 महीने। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? आंसर होगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? आंसर होगा संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा आंसर होगा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? आंसर होगा 7वां संशोधन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? आंसर होगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से।
कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? आंसर होगा साम्यवादी राज्य। वह कौन सा दस्तावेज है जो लोगों तथा देश में सरकार के लिए बुनियादी नियमों तथा विनियमों का अनुसरण कराता है? आंसर होगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? आंसर होगा स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? आंसर होगा संघ और राज्य सरकार दोनों की। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? आंसर होगा सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट जारी किए जाते हैं? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है? आंसर होगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? आंसर होगा तेलंगाना। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? 3री अनुसूची। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति। फिर जो आपको आज की वीडियो में मैं 500 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना पॉलिटी, कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्रेंड जो मेरी पीडीएफ है ना पॉलिटी की ई बुक जो है, उसमें 5000 से ज्यादा हमने क्वेश्चन रखे हैं, उसमें आपकी पूरी पॉलिटी का रिविजन होने वाला है। मतलब एक जो पीडीएफ है ना हमारी, आपके हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ www.ravibooks.pdf.com। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ में। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बनाए गए? आंसर होगा उत्तर पूर्वी प्रतिधारण अधिनियम 1971। किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? यूएसए। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है? आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? आंसर है वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य? आंसर होगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? वीवी गिरी। भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए? आंसर है वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? आंसर होगा विधायिकी। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति में से कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? आंसर होगा विधानसभा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? आंसर होगा वाक्पटुता। विधान परिषद के अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? आंसर होगा विधान परिषद के सदस्य द्वारा निर्वाचित। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके किसके जरिए हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? आंसर होगा वार्ड। किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य को सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? आंसर होगा यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है। किस अधिनियम द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जाता है? आंसर है राजकीय आपातकाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या संमति सूचियों में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं? आंसर है राज्यसभा लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? आंसर होगा राज्यपाल। किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? आंसर है राष्ट्रपति। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? राज्य सूची। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती? राज्यपाल। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? रामनाथ कोविंद। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? आंसर होगा राज्यपाल। किसी देश के राजतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। आंसर होगा संविधान। अगला क्वेश्चन, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। आंसर होगा एक प्रांतीय स्तर पर, दूसरा केंद्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। आंसर है संविधान। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति का अधिकार। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? समानता का अधिकार। शुरू करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश से? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।